चेन्नई और राजस्थान के बाद हैदराबाद वो तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल से रफा दफा हो गई है और दिल्ली बाल बाल बच गई। हां जी, दिल्ली ने जिस तरह से खेला था उसके बाद वो जीतना तो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन किस्मत जो चेन्नई और राजस्थान के बाद हैदराबाद वो तीसरी टीम बन गई है जो आईपीएल से रफा दफा हो गई है और दिल्ली बाल बाल बच गई। हां जी, दिल्ली ने जिस तरह से खेला था उसके बाद वो जीतना तो डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन किस्मत जो है वो मेहरबान हो गई और मेहरबानी का असर ये रहा कि बारिश हुई। उस बारिश के चलते दिल्ली जैसे तैसे बच गई, क्योंकि दिल्ली का बचना लगभग नामुमकिन था। सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों ने दिल्ली को घुटने पर ला दिया था। 29 रनों पर 5 विकेट गिर गए थे, 62 रन पे 6 गिर गए थे। वो तो भला हो आखिर में स्टब्स का और आशुतोष शर्मा का, जिन्होंने जैसे तैसे 20 ओवर में 133 बना दिया था। लेकिन 133 T20 क्रिकेट 20 ओवर आसानी से चीज बने। लेकिन वही था कि ऊपर वाला कई बार बचा लेता है और हैदराबाद को ऊपर वाले ने बचा लिया, हैदराबाद को ऊपर वाले ने फंसा दिया, दिल्ली को ऊपर वाले ने बचा दिया। आशुतोष 26 गेंद 41 और क्रिस्टियन स्टब्स 36 गेंद 41, इनकी बदौलत जैसे तैसे दिल्ली की इज्जत बची, लेकिन मैच जो है वो ऊपर वाले के रहमो करम से बचा। नतीजा ये हुआ कि हैदराबाद इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई और दिल्ली की उम्मीदें जो हैं वो अभी भी उफान मार रही हैं। हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस दुखी होंगे, क्योंकि पैट कमिंस किसी भी फॉर्मेट में जब से कप्तान बने हैं वो बाहर नहीं हुए थे लीग स्टेज में। आप देख लो, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत कर आए थे, आईपीएल 2024 रनर अप थे, T20 वर्ल्ड कप उसमें भी ठीक थे, वो कैप्टन तो नहीं थे हालांकि ठीक खेली उनकी टीम। वर्ल्ड कप 2023 जीत कर आए, WTC फाइनल क्वालिफाई कर गए, आईपीएल 2025 में वो बाहर हुए। पहला लीग स्टेज उनका एग्जिट होने का टूर्नामेंट है और ये उनके लिए परेशानी का सबब है। फिलहाल 7 टीमें हैं जो खेल रही हैं। दिल्ली अभी भी उम्मीदें जिंदा हैं क्योंकि 13 पॉइंट्स हैं। दिल्ली के आगे 2 टीमें हैं जिनके 14-14 हैं और उन 2 टीमों का मुकाबला जो है वो आज शाम को होने वाला है। 2 टीमें हैं बंबई और गुजरात जो 14-14 पॉइंट पर है। तो एक टीम जीतेगी जो क्वालिफिकेशन के नजदीक जाएगी और दूसरी टीम जो है वो थोड़ा सा धक्का मार के बाहर पहुंच जाएगी और जो धक्का बाहर पाएगी उसी से दिल्ली का कंपटीशन होगा चौथी पोजीशन को लेकर। लेकिन दिल्ली को भी अगर जीतना है, इनाम पाना है, तो फिर उन्हें बेहतर करना पड़ेगा। उनका 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर 1 नंबर खत्म प्लेयर हो गया अभी, मतलब बड़ा आउट ऑफ फॉर्म हो गया एंड दे एक्चुअली नीड टू फिक्स अप। उनका बड़ा गड़बड़ हिसाब किताब हो गया, मतलब जिस तरह से वो खेल रहे हैं वो बड़ा टेंशन वाला हिसाब किताब उनका था और लेट्स जस्ट सी कि क्या वो कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि मैच से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी, बहुत बड़ी बड़ी बातें थी कि एंड में टेक ऑफ करना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन वो मैच जो दिल्ली मुंबई से जीत कर हार गई थी, आपको याद होगा आखिरी के 3 बॉल पे 3 विकेट गिरे थे, वहां से मुंबई ने टेक ऑफ कर लिया और दिल्ली वहीं से डाउन पे चली गई। क्या कमबैक होगा पता नहीं, बट इस मैच में पैट कमिंस ने कमबैक किया था, जबरदस्त गेंदबाजी की थी। 4 ओवर 19 रन 3 विकेट। शुरुआत के 3 विकेट जो थे जबरदस्त थे, करुण नायर, फाफ डुप्लेसी और अभिषेक पोरेल, और तीनों एक स्टाइल पे। पैट कमिंस की बॉल, ईशान किशन ने कैच, पैट कमिंस की बॉल, ईशान किशन ने कैच, पैट कमिंस की बॉल, ईशान किशन ने कैच। ये पैट कमिंस की खासियत थी। बट स्टब्स ने और आशुतोष शर्मा ने ये मैच उनका बचा लिया। आशुतोष के साथ ही वो दिल्ली वाला कांड हुआ, दिल्ली वाले मैच में फंसे थे, मतलब बहुत टफ मैच था। ये सारी कहानी थी। इस मैच में शमी को ड्रॉप किया गया था जो थोड़ा हैरान करने वाला था। नटराजन को इस मैच में मौका दिया था दिल्ली ने, बट मैच हुआ नहीं। हालांकि जब बारिश के बीच में खबर आई थी कि 5 ओवर में 41-42 रन चाहिए, तो पल भर के लिए लगा कि दिल्ली डूब गई, लेकिन फिर बारिश जो है वो लगातार बरसती रही, ड्रेनेज सिस्टम इतना बेहतर नहीं था और मैच बिना ओवर करवाए रद्द करवा दिया गया और पॉइंट्स जो हैं वो सीधे चले गए दिल्ली की झोली में। 1 पॉइंट दिल्ली के लिए सर्वाइवल, क्योंकि दिल्ली 13 पॉइंट है। मुंबई और जीटी में जो हारेगा वो 14 पर बना रहेगा। दिल्ली बचे हुए 3 मैचेस में अगर तीनों जीत जाती है या 2 कम से कम जीतती है तो वो प्लेऑफ की तरफ बढ़ सकती है, लेकिन अगर नहीं जीतती है, थैंक यू, चांसेस है दे आर स्टिल इन गेम स्ट्रांगली। अगर 2-3 में से मैच जीतते हैं तो वो